सो वेलकम गाइज अगेन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो 16 एमसीक्यू होंगे और 16 क्वेश्चन है। एमसीक्यू उनके 4 होंगे। एवरी को हम अगर एक्सप्लेन करेंगे कि एमसीक्यू को, तो वो और डिफरेंट क्वेश्चन अपने आप में लेके आते हैं। ठीक है, तो एक बंच ऑफ वीडियो होने वाली जिसमें कि आपको पावरफुल नॉलेज मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैसन फोंटेना स्टेन यूज्ड फॉर। तो मैसन फोंटेना स्टेन किसके लिए यूज़ की जाती है? आयरन के लिए, कॉपर के लिए, मेलानिन के लिए, फैट के लिए। तो मेलानिन एक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर होता है, किसी का डार्क किसी का लाइट, तो मेलानिन की वजह से होता है। तो उसके लिए हम मैसन फोंटेना यूज़ करते हैं। यहाँ आयरन की बात करें तो हेमोसिड्रिन, जो आयरन के लिए हम कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं? सेम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है हमारा, पर्शियन ब्लू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉपर के लिए रुबैनिक एसिड, कॉपर के लिए हम यूज़ करते हैं। राइट, फैट के लिए कौन सी स्टेन यूज़ की जाती है वो आप नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी यानी कि फैट के लिए कौन सी स्टेन यूज़ होती है वो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेन यूज्ड फॉर मेनली फंगी इन हिस्टोपैथोलॉजी। फंगस के लिए कौन सी स्टेन यूज़ की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी में? ग्रोकोट, ग्राम, एलसीबी या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रोकोट, सिल्वर, मिथामाइन। ठीक है, इसके अलावा ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया के लिए कि बेसिलाई है, कोकाई है। राइट, तो ये दोनों में यूज़ की जाती है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में भी और हिस्टोपैथोलॉजी में। एक होती है एलसीबी, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोबायोलॉजी में स्टेन हम यूज़ करते हैं फंगस के मॉर्फोलॉजी प्लस स्पोर की अरेंजमेंट देखने के लिए। राइट, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा ग्रोकोट जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, एल शेप मोल्ड यूज फॉर। तो एल शेप मोल्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टिश्यू कटिंग में, नाइफ शार्पिंग के, एम्बेडिंग या इन्फिल्ट्रेशन। तो टिश्यू कटिंग किन के लिए करते हैं हम? तो इसको सबसे पहले एल शेप मोल्ड होता क्या है? तो इस तरह का एल शेप का हमारे पास ऐसे 2 एल शेप मोल्ड हम आपस में जोड़ते हैं तो ये एक रेक्टेंगल सा बनाते हैं या स्क्वायर सा बनाते हैं बेस्ड ऑन हम किस पोजीशन में इसको जोड़ रहे हैं। राइट, इसके अंदर हम अपना क्या भरते हैं? टिश्यू को रखते हैं मिडल में और फिर भरी जाती है इसके अंदर वैक्स। ठीक है, तो जब हम वैक्स को भरेंगे तो क्या होगा? हमारा आसे पासे वैक्स जम जाएगी और बीच में हमारा क्या होगा? टिश्यू सेक्शन। राइट, तो एक तरह का हमारा क्या होगा? एम्बेडिंग होगी ये। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा हम इसको यूज़ करते हैं एम्बेडिंग के लिए। राइट, और यहाँ पे एक और चीज़ क्वेश्चन निकल के आ जाए, ये जो एल शेप मोल्ड है किसके बने होते हैं? तो ये ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, ब्रास के बने होते हैं। 2 एल शेप मोल्ड हम यूज़ करते हैं फॉर एम्बेडिंग। 2 टिश्यू कटिंग, माइक्रोटोम, नाइफ शार्पिंग, और जो हमारा 2 चीज़ होती है शार्पिंग एंड होनिंग। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉपिंग एंड होनिंग। ठीक है, स्ट्रॉपिंग एंड होनिंग। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन हमारा होता है टिश्यू के अंदर पैराफिन जाना। एम्बेडिंग होता है टिश्यू के आस पर हम पैराफिन को लगाना सपोर्टिंग मीडियम के तौर पे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। राइट, देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है क्लियरिंग स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग ऑल्सो नोन एज। क्लियरिंग स्टेप को क्या कहते हैं? रिफ्रेश, एल्कोलाइजेशन या डी एल्कोलाइजेशन या ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले क्लियरिंग स्टेप में सबसे पहले एक बार देख लेते कि हम जो हमारे स्टेप क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग के। तो सबसे पहले हमारा होता है फिक्सेशन, देन हमारा होगा डिहाइड्रेशन, देन होगा हमारा क्लियरिंग, देन इन्फिल्ट्रेशन, देन होगा हमारा एम्बेडिंग। राइट, ये स्टेप है हमारे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है हमारे? सपोज अल्कोहल होते है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉमन यूज़ करते हैं अल्कोहल। राइट, अब इस अल्कोहल को जो हमारी पैराफिन है, आगे इन्फिल्ट्रेशन और एम्बेडिंग के लिए पैराफिन यूज़ करेंगे। तो जो हमारी अल्कोहल है वो पैराफिन में मिक्स नहीं होती है। राइट, तो इसके लिए हमको अल्कोहल को निकालना पड़ेगा। तो अल्कोहल को निकालेंगे, अंदर क्या डालना पड़ेगा? अंदर डालेंगे हम क्लियरिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक वर्ड है डी एल्कोलाइजेशन, यानी कि अल्कोहल को निकालना, इसीलिए क्लियरिंग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डी एल्कोलाइजेशन। राइट, और इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बना देता है, जबकि हम अंदर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमको इजीली विजिबल होगा हमारा स्ट्रक्चर। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है डीकम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू नोन एज। तो लिविंग टिश्यू की डीकम्पोजिशन क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस, पुट्रिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन या टॉक्सिनेशन। तो इसको हम कहते हैं पुट्रिफिकेशन। ठीक है, पुट्रिफिकेशन हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, सॉरी लिविंग की हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। यहाँ नोट करने वाली बात है, लिविंग में हम ऑटोलाइसिस कहते हैं और डेड के केस में पुट्रिफिकेशन। तो कोई भी टिश्यू है उसका खुद के एंजाइम्स अगर उसे डिस्ट्रॉय करे तो ऑटोलाइसिस,
और कोई टिश्यू को बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह आके डिस्ट्रॉय करे तो उसको कहते हैं हम पुट्रिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन, रिमूवल कैल्शियम और टॉक्सिनेशन, जस्ट टू ऐड एमसीक्यू सो दैट थोड़ा उसको डिफिकल्ट बनाया जाए, राइट। 6th क्वेश्चन क्या हमारा, ब्लैक कलर पिगमेंट लीव्ड बाय विच फिक्सेटिव सॉल्यूशन। तो ब्लैक कलर किसके कारण छूटता है हमारे फिक्सेशन में, गोल्डल्डिहाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड या फॉर्मेलिन, ऑल ऑफ अब। तो राइट आंसर हो जाए इसका मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड जब हम अपने फिक्सेटिव यूज़ करेंगे एज अ फिक्सेटिव तो वो बाद में ब्लैक कलर छोड़ता है टिश्यू के ऊपर, ठीक है। उस ब्लैक कलर को रिमूव करते हैं हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ध्यान रखना एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या है हमारा, फॉर्मेलिन गुड हमारा फिक्सेटिव है, ठीक है। वो ओनली फॉर्मेलिन नहीं, हम इसको कहेंगे बफर्ड फॉर्मेलिन। और यहाँ पे फॉर्मेलिन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि फॉर्मेलिन होती है 37% हमारी नेचुरल एग्जिस्ट करती है, इसको हम 100% मान के चलते हैं, इस 100 का हम 10% बनाते हैं, 10% बफर्ड फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन भी अगर बहुत देर तक पड़ी रहे, बहुत दिनों तक एक्सपोज रहे एयर में, तो ये क्या हो जाती है, ये चेंज होती है पैराफॉर्मेल्डिहाइड में, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, मतलब कि टॉक्सिन होता है लंग्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो इज फिक्स्ड इन। बोन मैरो किस में फिक्स होती है, जेंकर फ्लूइड में, फॉर्मेलिन, कैरोनाइज फ्लूइड या गोल्डल्डिहाइड। तो बोन मैरो फिक्स होगी हमारी जेंकर फ्लूइड में, राइट, बोन मैरो फिक्स इन जेंकर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मेशन वी यूज फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मेशन यूज करते हैं, इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, डिक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, डिक्रीजिंग ग्रेड ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो ये कंफ्यूजिंग टर्म दे रखे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा अल्कोहल भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही है, इसके अलावा और कौन सा, ईथर हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये जस्ट टू कंफ्यूज वर्ड डाला हुआ है, राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्रेड अल्कोहल क्या है, इंक्रीजिंग मतलब अल्कोहलिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सपोज पहले 50 है, देन 70% होगी अल्कोहल, देन 90%, देन 100%, तो इसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही, राइट। तो इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन मेनली क्या करते हैं, पानी को निकालना और अल्कोहल के अंदर डालना है, तो धीरे धीरे निकालेंगे, 50 वाटर 50 अल्कोहल, 70 अल्कोहल, 30 वाटर 90 अल्कोहल, 10 वाटर 100% अल्कोहल, तो प्योर हम अल्कोहल में आ गई, राइट। तो ये हमारा है डिहाइड्रेशन एजेंट का काम। विच मैथड इज एक्सपेंसिव टू चेक डीकैल्सिफिकेशन। एक ना यहाँ चीज़ मैं भूल रहा हूँ जो गोल्डल्डिहाइड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आपको बता, गोल्डल्डिहाइड जो हमारा ईएम यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम फिक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग जब हम अपने टिश्यू को फिक्स करेंगे तो गोल्डल्डिहाइड में फिक्स किया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, गोल्डल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग हमारा यूज़ किया जाता है, राइट। तो कौन सा एक्सपेंसिव है हमारा डीकैल्सिफिकेशन के लिए, डीकैल्सिफिकेशन रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू, अदरवाइज क्या होगा हमारा नाइफ होगा वो टूट जाएगा, उसमें निक्स पड़ जाएंगे, ठीक है, ख़राब हो जाएगा नाइफ, क्योंकि कैल्शियम क्या है हार्ड मटेरियल है और हमको नाइफ से काटना पड़ेगा तो वो टूट जाएगा जब हम अपनी कटिंग करेंगे, सेक्शन कटिंग, राइट। पर डीकैल्सिफिकेशन चेक कैसे किया जाए कि होगी नहीं होगी, तो हम निडलिंग से करते हैं, केमिकल से करते हैं, बायोलॉजिकल से करते हैं, एक्सरे मेथड से करते हैं। निडलिंग से क्या होगा, वो जब निडल पिक करेंगे हम तो क्या होगा, प्रिक के दौरान टिश्यू डैमेज होता है। देन केमिकल मेथड है, बायोलॉजिकल, एक्सरे मेथड। केमिकल मेथड सबसे बेस्ट रहता है, राइट। एक्सरे जो हमारा मेथड है वो एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि हर एक टिश्यू एक्सरे करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा ये, राइट। छोटी लैब है, कई बार एक्सरे कराएंगे, देन वो एक टोटली अलग प्रोसीजर बन जाएगा, तो ये हमारा ठीक नहीं है, राइट। जो हमारा केमिकल मेथड है वो बेस्ट रहता है। एसीटोन क्या है हमारा, क्लियरिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एम्बेडिंग मीडिया है या नन ऑफ ऑल। क्लियरिंग एजेंट हमारा एसीटोन। इसके अलावा कौन सा क्लियरिंग एजेंट है, अगर जाइलिन जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, जाइलिन, ठीक है, कॉमनली यूज़ करते हैं जाइलिन, टाउलिन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये भी हमारे क्लियरिंग एजेंट है, राइट। पर ये थोड़े से क्या है टॉक्सिक नेचर के होते हैं। विच हेमाटॉक्सिन यूज फॉर एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल के लिए हम कौन सा हेमाटॉक्सिन यूज़ करते हैं, मेयर्स, लेड, आयरन या हैरिस हेमाटॉक्सिलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा लेड हेमाटॉक्सिलिन। लेड हेमाटॉक्सिलिन एंडोक्राइन या गैस्ट्रिक सेल्स के लिए भी हम लेड हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेन नॉट यूज फॉर फैट। इनमें से कौन सी जो फैट के लिए यूज़ नहीं की जाती, ऑलरेडो, सुडान ब्लैक बी, डाइक्रोमेट, एसिड हेमेटिन या फाइट वेड। तो फाइट वेड जो हमारी स्टेन है ये हम फैट के लिए नहीं बल्कि
लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रेसी, जिसको हम कोड कहते हैं, ठीक है, कोड, हैंसन डिजीज़ भी उसको कहते हैं लेप्रेसी को। तो उसके लिए हम देखते हैं फाइट वेड। बाकी हमारा ये फैट के लिए है, और इसमें भी जो हमारा एसिड हेमेटिन है वो हम फॉस्फोलिपिड के लिए मेनली करते हैं, फॉस्फोलिपिड के लिए, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ध्यान रखने वाली बात है ये। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ माउंटिंग मीडिया यूज कॉमनली, कौन सा माउंटिंग मीडिया जो कॉमनली यूज करते हैं हम, एक्वस माउंटिंग मीडिया, रेजिनस माउंटिंग मीडिया, नेचुरल माउंटिंग मीडिया, सिंथेटिक माउंटिंग मीडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रेजिनस माउंटिंग मीडिया। आगे रेजिनस दो में डिवाइड होते हैं, ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक में हम डीपीएक्स जो कॉमन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और यही मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है। 1.52 इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, जो कि हमारे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इंक्लूडिंग एयर में सेम उसमें हमको देखने को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ बात मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारा स्लाइड है ये और जो हमारा माइक्रोस्कोप का ये लेंस है, इसके बीच में कुछ गैप रहेगा, वो गैप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 के करीब होता है, राइट, वाटर का 1 होता है ये। तो डीपीएक्स और जो हमारा हम ऑयल इमर्जन यूज़ करते हैं वो लगभग सेम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते हैं, इसलिए हमारा इजीली विजिबल होता है और हम आसानी से देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, S100 प्रोटीन मार्कर यूज फॉर, S100 प्रोटीन मार्कर किसके लिए किया जाता है, लिम्फोमा के लिए, नर्व सेल के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, प्रोस्टेट के लिए। तो नर्व सेल के लिए हम S100 प्रोटीन मार्कर यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम 15.3 यूज़ किया जाता है, प्रोस्टेट के लिए PSA यूज़ किया जाता है, PSA प्रोस्टेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोग्लोबिन इज मार्कर फॉर, थायरोग्लोबिन जैसे नाम बता रहा है क्या, थायराइड कैंसर के लिए, सीधा ही नाम ही बता रहा है इसका। मल्टीपल माइलोमा क्या है, IG, इम्यूनोग्लोबिन अगर बड़ी मिलेंगी तो मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। और PSA प्रोस्टेट को डिफाइन करता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से हम PSA को देख सकते हैं, मार्कर है उसका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ मेनी वैक्स बाथ प्रेजेंट ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, तो टिश्यू प्रोसेसर में कितने वैक्स बाथ होते हैं। सबसे पहली बात, टोटल जो हमारे कंटेनर होते हैं 12 होते हैं, ठीक है, उसमें से 2 हमारे हो गए वैक्स बाथ, ठीक है, वैक्स बाथ 2 होते हैं। सो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है मैंने। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओनली वो स्टूडेंट बता पाएंगे जो थोड़े से सीरियस होंगे और बुक से पढ़ते हैं या फिर उन्होंने पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी, तो उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है सब चीज़ें। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर होता है वो एज़ कंपेरिजन टू मैनुअल में बहुत जल्दी हमको रिजल्ट देता है। क्या, टिश्यू फिक्सेशन जो हमारा पूरा प्रोसेसिंग काम है वो जल्दी जाता है। कारण क्या है, 2 इंपॉर्टेंट कारण है जिसके मैनुअल की अपेक्षा जो हमारा टिश्यू प्रोसेसर है वो इतना ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसके 2 एडवांटेज है। वो आप नीचे कमेंट में बताना, अदरवाइज क्वेश्चन पूछना तो कोई और जवाब देगा, नहीं तो फिर मैं ही जवाब दे दूंगा। बट ये आपकी तरफ से एफर्ट होगा, इसको गूगल में ढूंढो तो आपको रिमाइंड भी रहेगा ये। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।